दिल्ली में कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि गठबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा में भी होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, जिसके लिए लगातार जमीन तैयार की जा रही थी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजेंद्र पाल केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2022 में धर्मांतरण से जुड़े एक बयान से मचे बवाल के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। राजेंद्र गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर वेणुगोपाल ने कहा कि ये गर्व का क्षण है कि देश की राजनीति के अहम चेहरे अम्बेडकरवादी नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि राजेंद्र पाल लगातार आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर अपना असंतोष जाहिर करते आ रहे थे। आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ले जाने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम इतना बड़ा कदम उठाएंगे, इसकी उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन उससे भी बड़ा कदम राजेंद्र पाल को कांग्रेस में शामिल कराना कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जब भी किन्हीं दो पार्टी के बीच गठबंधन की बात चल रही हो तो अमूमन दूसरी पार्टी के किसी नेता को अपनी पार्टी में लेना दोनों पार्टी के रिश्तों में तल्खी पैदा करने वाला माना जाता है, और इसी वजह से दोनों ही दल किसी भी तरह से ऐसा फैसला लेने से बचते हैं। लेकिन कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को बड़े ही सम्मान के साथ अपनी पार्टी में शामिल कराया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस का ये एक बड़ा फैसला है, जिसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति भी है। अब माना जा रहा है कि जो सामंजस्य हरियाणा और दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा था, वो बिगड़ सकता है और दोनों पार्टियों के बीच संबंधों में तल्खी आ सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजेंद्र पाल कांग्रेस में ही क्यों शामिल हुए। तो आपको बता दें कि इसकी वजह भी उन्होंने साझा की है। उनका कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी के नारे ने दिल छू लिया है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने से पहले राजेंद्र पाल ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब आम आदमी पार्टी में रहने का उनके लिए कोई विशेष औचित्य नहीं रह गया है। ऐसे में वो बड़े ही सोच विचार कर और पीड़ा के साथ पार्टी को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि वो अब भी केजरीवाल का वही सम्मान करते हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता तो गठबंधन के लिए राजी ही नहीं है, जिसके चलते बात बनने में देरी हो रही है। लेकिन राजेंद्र पाल के कांग्रेस में आने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अब गठबंधन पर जल्द ही फैसला लेगी। दरअसल कांग्रेस दिल्ली में शीला दीक्षित के जमाने से खोई अपनी जमीन को वापस पाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये कोशिश पिछली बार हुए काउंसिल चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। ऐसे में आपके राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर अपनी उन कोशिशों को और भी बल दे दिया है, जिसका नतीजा आना बाकी है।